नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आईबीसी सिस्टम के बारे में। तो आईबीसी सिस्टम जो है बेसिकली आपका एक ब्रेक सिस्टम है और आईबीसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ब्रेक कंट्रोल सिस्टम। तो ये सिस्टम जो है बेसिकली आपकी व्हीकल के अंदर एक एडवांस वर्जन है आपकी ब्रेक सिस्टम का। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रेक तो अच्छे चल रहे थे, एबीएस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल स्टेबिलिटी प्रोग्राम है और बाकी सारी इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं, इमरजेंसी ब्रेकिंग्स हैं। तो इस सब चीज़ों के बाद भी जो है अब हम आईबीसी की तरफ क्यों शिफ्ट हों, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आईबीसी की तरफ क्यों जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एक टर्म सुनी होगी अपनी व्हीकल के अंदर जिसको हम बोलते हैं एनकैप। एनकैप जो है एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर आपकी व्हीकल जो है यूरो नॉर्म्स के हिसाब से टेस्ट होती है। अब इस टेस्टिंग के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। आपकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, आपका ब्रेक सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, आपका एक्सेलरेशन कितनी तेज़ है और सेफ्टी मेजर के हिसाब से आपकी व्हीकल के अंदर जितने भी एयर बैग्स या जितने भी सेफ्टी सिस्टम्स है वो किस तरीके से कितने सेकेंड्स के अंदर और कितने टाइम पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पे ZF ने जो है एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी। 2017 के अंदर ये टेक्नोलॉजी बेसिकली डेवलप हो गई थी। इसको जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑडी ही इस्तेमाल कर रहा है जो उनकी व्हीकल है ई-ट्रॉन के अंदर। अब इस सिस्टम को जो है ZF ने इसलिए डेवलप किया क्योंकि इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वेट रिडक्शन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम के इस्तेमाल होते थे उनको जो है यहाँ पे एलिमिनेट किया गया। इस सिस्टम के डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे हम, इस सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो बात करेंगे और इस सिस्टम के अंदर फ़ायदा क्या है वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको कोई भी चीज़ स्किप करनी है या फिर कोई भी चीज़ आपको दोबारा सुननी है और जल्दी से उस पॉइंट पे आना है तो उसके लिए जो है मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा नीचे, उस टाइम स्टैम्प को देखें, उससे जो है आप जल्दी समझ पाएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं इस वीडियो के अंदर और डायरेक्टली जो है वहाँ पे जाके सुन सकते हैं उस टॉपिक के बारे में। लेकिन अच्छे से समझने के लिए इस पूरी की पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमारे कन्वेंशनल सिस्टम की, जो अभी तक हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम इस्तेमाल होता है व्हीकल के अंदर बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम्स को मिलाते हुए, कंट्रोल यूनिट को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे जो है हमारा सिस्टम के अंदर आता है सबसे पहला ब्रेक पेडल। ब्रेक पेडल जो है बेसिकली आप दबाते हैं तो वहाँ से जो है आपका फोर्स आगे की तरफ ट्रैवल करता है। ट्रैवल करने के बाद वो जाता है हमारे ब्रेक बूस्टर में। ब्रेक बूस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली आपके एफर्ट्स को जो है डबल कर देता है। अगर ब्रेक बूस्टर हटा दिया जाए तो आप दबाएंगे तो ये है कि जितना आपने दबाया उतना ही ब्रेक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको व्हीकल रोकनी है जल्दी से जल्दी तो यहाँ पे आप उसको रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उतना फोर्स नहीं लगा पा रहे कि आपके अपने जो ब्रेक पेडल्स हैं या फिर कैलिपर्स हैं उनको दबा सकें। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इसको ब्रेक बूस्टर दे दिया। ब्रेक बूस्टर क्या करता है कि आपके 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो है इस पूरे के पूरे फोर्स को इंक्रीज कर देता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद जो है आगे आगे हमारा लगा रहता है टेंडम मास्टर सिलेंडर, जो बेसिकली क्या रहता है कि एक पूरे का पूरा पिस्टन सिस्टम रहता है और वहाँ से जो है आपके जितने भी ब्रेक फ्लूइड के लाइन्स हैं वो निकलती हैं। और ये आपको टेंडम मास्टर सिलेंडर कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके साथ ही मिल जाता है जहाँ पे आपके ब्रेक के फ्लूइड लगे रहते हैं। ब्रेक के फ्लूइड को जो है हम इंटीग्रेटेड या फिर डिफरेंशिएट करते हैं DOT के फॉर्म में। DOT की फुल फॉर्म होती है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसकी अलग अलग ग्रेडिंग्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी व्हीकल। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आईबीसी सिस्टम के बारे में। आईबीसी की फुल फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे है इंटीग्रेटेड ब्रेक कंट्रोल सिस्टम। अब इंटीग्रेटेड ब्रेक कंट्रोल सिस्टम जो है सबसे एडवांस वर्जन है इस पूरे ब्रेकिंग सिस्टम का और इसको जो है ZF ने डेवलप किया है। अब ZF ने इसको डेवलप करते वक्त जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। सबसे पहला जो है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमारा कोई ब्रेक बूस्टर नहीं है। दूसरा यहाँ पे कोई हमारा वैक्यूम पंप नहीं है। अब वैक्यूम पंप क्या करता है? वैक्यूम पंप जो है ब्रेक बूस्टर को चलाने के लिए काम आता है। अब वैक्यूम पंप को जो है वहाँ से हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर को जो है हमारा ब्रेक बूस्टर यूटिलाइज करता है हमारे फोर्स को डबल करने के लिए। तो कई व्हीकल्स में जो है बेसिकली हमारे वैक्यूम पंप लगा रहता है, कई में जो है हमारे डायरेक्टली मैनिफोल्ड के अंदर क्रिएट होता है। अब कई के अंदर क्या सोच रहे हैं आप, जो पेट्रोल इंजन होते हैं, जो आपके MPFI सिस्टम्स होते हैं, उनके अंदर जो है आपको ये सिस्टम मैनिफोल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। और जितने भी आपके GDI डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर जो है आपको वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वेट यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिड्यूस हुआ, कार्बन इमिशन यहाँ पे बहुत अच्छे खासे कम हुए। उसके बाद जो है यहाँ पे ZF ने ही अपने ही सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ZF का ESC सिस्टम जो है, ESC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम। वो जो है उसका जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट है या फिर जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट सिस्टम है। उस सिस्टम को जो है यहाँ पे ZF ने रिप्लेस कर दिया है, पूरी तरीके से ESC सिस्टम को हटा दिया है और उस सिस्टम को जो है हमने इस पूरे छोटे से मॉड्यूल के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है जो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब इसके अंदर जो है हमारी वायर्स भी हटा दी ESC की, सेंसर्स भी हटा दिए, एक्चुएटर्स भी हटा दिए, केबल्स भी हटा दी और मॉड्यूल सिस्टम पूरे का पूरा ESC सिस्टम यहाँ से आपको हटा दिया गया है। इसके अंदर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, वो है आपका ABS।
ABS को भी हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वहाँ से जो है हम व्हील स्पीड को जो है एज अ फीडबैक ले सकें और जान सकें कि हमें कितनी जल्दी या कितनी तेज़ी से जो है ब्रेक अप्लाई करने हैं। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं कि इस सिस्टम के अंदर या इस सिस्टम के डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपकी व्हीकल के बहुत करीब लगे हुए हैं, और जैसे ही आप बोनट खोलेंगे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहला है आपका ECU। ब्लैक कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो है हमारा ECU जो इस पूरे सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड है। दूसरा है यहाँ पे हमारा एक्चुएटर। ये जो है आपका पूरे का पूरा एक्चुएटर कंट्रोल यूनिट है जहाँ पे पूरे का पूरा एक्चुएशन या सिमुलेशन जो है यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तीसरा है यहाँ पे हमारा डॉट या फिर फ्लूइड रिजर्वायर। यहाँ पे जो है आपके जितने भी फ्लूइड हैं, ब्रेक फ्लूइड, वो यहाँ पे स्टोर किया जाएगा और उसी के हिसाब से जो है पूरे का पूरा सिस्टम काम किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा सिस्टम तो ब्रेक बाय वायर है, तो इसके अंदर फ्लूइड की क्या ज़रूरत। अब फ्लूइड की यहाँ पे ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम सिमुलेटर क्रिएट कर रहे हैं, सिमुलेशन क्रिएट करेंगे ओरिजिनली, और उसके हिसाब से जो है हम फिर सिग्नल्स भेजेंगे हमारे ब्रेक सिस्टम के ऊपर। अब आपकी बात करी जाए जो डिस्क लगी हुई है, डिस्क के ऊपर जो है आपके कैलिपर लगे हुए हैं। कैलिपर के अंदर जो है आपको पूरे का पूरा सिस्टम जो है चेंज देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो है आपका DC ब्रशलेस मोटर इस्तेमाल किया गया है जिसकी हेल्प से जो है हम प्रेशर बिल्डअप करेंगे और उस प्रेशर को जो है बेसिकली हम ब्रेक को लगाने के लिए या ब्रेक पैड्स को डिस्क से एडहेस करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो है बेसिकली हम इसकी वर्किंग को देखेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। वर्किंग की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है हमारा बहुत ही सिमुलेटिंग या फिर बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में, जिस तरीके से आप अपनी व्हीकल के अंदर ब्रेक दबाते हैं यहाँ पे आपका ब्रेक दबाया जाएगा। जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे उसके बाद आपका जो है पूरे का पूरा सिमुलेटर क्रिएट किया जाएगा, सिमुलेशन क्रिएट किया जाएगा। वहाँ से जो क्या होगा कि जितना भी फ्लूइड आप कंप्रेस करेंगे, वहाँ पे 2 पोजीशन सेंसर लगे हुए हैं आपके एक्चुएटर के अंदर। वो जो है क्या देखेंगे कि कितना आपने जो है ब्रेक पेडल दबाया, उसके हिसाब से जो है हमारा कितना पिस्टन ट्रैवल किया, जो पुश रॉड की हेल्प से पिस्टन ट्रैवल करेगा वो कितना ट्रैवल किया, और आपका जो पेडल ट्रैवल था वो इतना ट्रैवल हुआ। उसके हिसाब से जो है ECU सिग्नल जनरेट्स करेगा। सिग्नल जनरेट करने के बाद वो जो है आपके ब्रेक्स के कैलिपर के जो DC मोटर है वहाँ पे जाएगा। मोटर को जो है वो सिग्नल देगा कि इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है, इस प्रेशर के हिसाब से इतना प्रेशर आपको जनरेट करना है DC मोटर को, और DC मोटर फिर उसके हिसाब से ब्रेक लगाएगा। तो ये तो हो गया कि इसकी वर्किंग बहुत आसान हो गई। अब इसके अंदर जो है अगर कोई भी चीज़ फेल होती है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है रोक नहीं सकते हैं। इसके अंदर जो है आपको हाइड्रोलिकली जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो लगा के दिया जाएगा। अब हाइड्रोलिकली का मतलब ये नहीं है कि आपको वैक्यूम या फिर ब्रेक बूस्टर्स ये सारी चीज़ें लगा के दी जाएंगी, ये सब चीज़ें नहीं लगेंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ ख़राब होती है तो वो आपके सेंसर्स ख़राब हो सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे अगर आप देखी जाए इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में या फिर ZF की मैन्युफैक्चरिंग के हिस्ट्री के बारे में, तो उन्होंने आज तक कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं बनाया जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, क्योंकि ESC सिस्टम जो एक ऐसा सिस्टम है जो व्हीकल के अंदर बहुत बड़ा सिस्टम और बहुत बड़ा सेफ्टी सिस्टम है, उसको जो है उन्होंने बहुत इतनी अच्छी तरीके से और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का वर्ल्ड का बेस्ट बनाया। तो उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको अलग से एक पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम दिया जाएगा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलिपर्स को जो है अलग से कंट्रोल करेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम को सबसे बढ़िया क्वालिटी क्या है इसके अंदर जो इस पूरे सिस्टम को अलग करता है अभी तक के ब्रेक सिस्टम से। वो है इसके अंदर कि इसका कितनी जल्दी हम एक्चुएशन करते हैं, कितनी जल्दी हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ब्रेक प्रेशर लिमिट जो है वो रीच हो जाएगा। इसके अंदर जो टाइम है वो है हमारा 150 मिली सेकेंड्स। जी हाँ, 150 मिली सेकेंड्स जो है बहुत ही छोटा नंबर होता है, और यहाँ पे जो है ये पूरे का पूरा सिस्टम जितने भी ब्रेक्स यूनिट अभी तक इस्तेमाल होते थे हमारे, उसको जो है बहुत आगे ले जा चुका है। क्योंकि अभी तक जो हम सिस्टम इस्तेमाल करते थे जो मिली सेकेंड्स के अंदर, वहाँ पे जो है हम सिर्फ और सिर्फ 200 मिली सेकेंड्स तक पहुँच पाए थे। 200 मिली सेकेंड्स तब भी जब इसके अंदर आपका ABS हो, ESP हो, ECS हो, ये सारी चीज़ों को मिलाते हुए जो है हम 200 मिली सेकेंड्स का जो है मार्क अभी तक छू पाए थे। अब इस सिस्टम के साथ जो है हम 150 मिली सेकेंड्स के अंदर आपके ब्रेक जो है या फिर आपके जो व्हील्स हैं उनको लॉक कर पाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जितनी जल्दी आप इस सिस्टम को या फिर जितना शॉर्टर टाइम रहेगा यहाँ पे जो आपकी व्हीकल के पास, उतना ही ज़्यादा टाइम रहेगा कैलकुलेट करने के लिए आपके सेफ्टी डिस्टेंस को कम करने के लिए, आगे वाले ऑब्स्टेकल को बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो है और भी अलग सेंसर्स इस्तेमाल किए जाएंगे, रेडार सेंसर्स ऑटोनोमस व्हीकल्स के लिए, ताकि और अच्छे से ब्रेकिंग यहाँ पे कर सकें। आशा करता हूँ आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी इस पूरे ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें
करें, ताकि वो भी समझ सके कि किस तरीके से जो है पूरे का पूरा ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ट्रैवल कर रहा है ब्रेक सिस्टम को लेते हुए। और आपको जो अगर ये वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो है जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोटिव से रिलेटेड चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। और इस वीडियो को आपको देखने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।